हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने इस प्रॉब्लम पे टैग किया। फेसबुक पे बड़ा ही फेमस मीम है। तो पहले तो इस सवाल को देखकर मेरा भी वही रिएक्शन था जो तुम्हारा था, बट फिर हमने सोचा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है। ट्राई किया, ये हो गया। फेसबुक पर उस पोस्ट पर हमने अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर दिया। उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई थी मेरे से, बट कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन जैसा मैंने सॉल्व किया था वो करेक्ट है। फिर मैंने सोचा कभी कभी ये काम भी करना चाहिए कि क्यों ना इस प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशन बनाया जाए। प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, टफ है। अगर आपको फ्यूचर में किसी ने इस मीम पर टैग किया, आप उसको फट से आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। आई एम गोइंग टू डाइसेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय थॉट प्रोसेस। कोई सी भी स्टेप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। दो फॉर्मूले भी यूज होंगे। आई एम श्योर कि आपको फॉर्मूले याद होंगे। नहीं याद है तो मैं बता दूंगा बीच में, लेकिन फॉर्मूले याद करिए। इंटीग्रेशन में फॉर्मूलेज आर इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है ऑब्वियसली। क्या इंटरेस्टिंग बात है। ये यहाँ पर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन जो होता है वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है। क्यूबिक मतलब लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। तो अब देखो, मैं कुछ भयानक सा करने वाला हूं। न्यूमरेटर को a टाइम्स ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिफरेंशिएशन इनटू ये क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स ये क्वाड्रेटिक प्लस c टाइम्स इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट। अब हम निकालेंगे ABCD की वैल्यू। एक बार ABCD की वैल्यू निकल गई तो ये जो न्यूमरेटर है उसको इस तरीके से लिखेंगे। चार एक्सप्रेशन बनेंगे और ये चारों एक्सप्रेशन इंडिविजुअली सॉल्वेबल हैं। थॉट प्रोसेस समझ में आया। ये ऐसा क्यों किया। ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं fx इक्वल टू टी, तो f डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आता है। वो हमारा थॉट प्रोसेस हो गया। ठीक है भाई, अब हम फाइंड करेंगे ABCD की वैल्यू। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और बाकी सबको एज इट इज रहने देंगे। फिर हम करेंगे कोएफिशिएंट कंपेयर। जब हम एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ऑन द राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे, तब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि और कहीं पर फिर एक्स क्यूब नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार ये चारों की वैल्यू मिल गई, देन इट इज रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। आई वोंट से रिलेट मतलब एकदम सिंपल, बट हाँ चीजें फिर उसके बाद सॉल्वेबल हो जाएगी। तो चलिए भाई वैल्यूज निकालते हैं। जरा पहले पूरे एक्सप्रेशन को मैं ढंग से लिख दूं। म्यूजिक। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब LHS में है 3, RHS में है 2a। यहां से a की वैल्यू 3/2 आ गई। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें, LHS में है -1, RHS में एक तो ये -9a और एक बार इधर। इसके सिवा एक्स स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा है। -9a प्लस b, 9a मतलब 27/2, तो ये आ गया 25/2। फिर हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। LHS में है 2, RHS में कहाँ पर आ रहा है x, इधर, तो ये 13a, इधर आ रहा है -3b प्लस 2c। a की वैल्यू 3/2 ऑलरेडी पता है, b की वैल्यू 25/2 ऑलरेडी पता है। तो यहां से जब आप c निकालोगे तो वो आ जाएगा 10। निकाल लोगे ना, सिंपल है।
फिर जब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो LHS में है -4, RHS में -6 है, प्लस 2B -3C प्लस D। ए कितना 3/2 तो -6 से हो गया -9। डी कितना 25/2 तो ये हो गया 25। सी है 10 तो यहां से डी की वैल्यू भी आ गई 10। ओके, ए बी सी डी चारों आ गए, ए 3/2, बी 25/2, सी 10, डी 10। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं फिलहाल ए बी सी डी ही लिखता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि वैल्यूज भी इतनी कोई खास अच्छी नहीं आई है ए और बी की। सी और डी बेचारे अच्छे आए हैं। ये वाली जो टर्म है ना, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक एक करके सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा नहीं तो ए कितना है 3/2, 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a। तो हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, a को रख दिया अपन ने बाहर, 0 से 1, अब ये रूट से इधर ये कैंसिल हो जाएगा तो वी आर गेटिंग दिस। अब यहां पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट। टी कर सकते हैं, बट अगर मैं टी स्क्वायर करूं तो थोड़ा सा फायदा होता है, और फायदा तो फायदा है इवेंचुअली। तो दिस इज 2x माइनस 3 dx टू टी dt। 2x माइनस 3 dx वो बन जाएगा 2t dt, और ये रूट बन जाएगा t। तो यहां पर क्या आ गया 2t स्क्वायर। मैं अभी लिमिट नहीं लिखता हूं, बाद में लिख लेंगे। तो I1 आ गया a 2t स्क्वायर dt, और 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t क्यूब बाय 3 प्लस सी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इवेंचुअली तो हमको लिमिट लगानी है, तो मैं क्यों लिमिट्स को चेंज करूं। टी की जगह वापस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, ए आया था 3/2, ये 2/3 है, सो दिस इज इफेक्टिवली टी क्यूब, और टी क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो टी क्यूब बन गया। और अब हम लगा देंगे लिमिट, ऊपर वाली लिमिट लगाई, इसकी वैल्यू 0, माइनस नीचे वाली लिमिट, तो 0 पर ये बन रहा है √2 का क्यूब तुरु, और माइनस भी आएगा, तो ये हो गया माइनस तुरु। ये फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या सॉल्व करना है, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? ये वाला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ln mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। 0 to 1 ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नीचे है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम डायरेक्टली अब रूट लिख देते हैं ये। और जो फॉर्मूला अभी आपको दिखाया गया था भाई साहब, उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आई बिलीव आप लोगों को आता होगा। एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 का हाफ इज -3/2, -3/2 का स्क्वायर 9/4। बोलो गणपति जी की जय जयकार। तो ये इस तरीके से आ गया भाई, इसको एक्सपेंड करोगे ऑब्वियसली ये आएगा। अब हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है उसमें x की जगह आ जाएगा x माइनस 3/2। x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने के लिए, नहीं तो कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। लकीली यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बाय डिफॉल्ट 1 है। चलिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। रूट के अंदर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा मेहरबान कदरदान, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि यही है, तो ये लिखूं कि ये लिखूं? सोचो, ऑब्वियसली ये बेटर है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिखूंगा उसके एक्सपेंडेड वर्जन में, फायदा ही फायदा।
माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर कितना है यहाँ पर 1/4, उसका हाफ दैट इज 1/8 ln के अंदर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि यही है, और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक के। अब जब हमने 1 सब्सटीट्यूट किया तो ये तो बन रहा है -1/4, ये बन गया 0। चलिए 1 पर मतलब मैं अभी अपर लिमिट लगा ले रहा हूं भाई, ये बन जाएगा घटे 1/2 और ये बन गया 0। चलिए माइनस लोअर लिमिट लगाना है, ब्रैकेट बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 0 पर इसकी वैल्यू है घटे 3/4 और इसकी वैल्यू है √2, तो ये हो गया -3√2/4 -1/8, ये है -3/2 0 पर, और ये है √2 ln के अंदर -3/2 प्लस √2। ठीक है, इधर ये मॉड बंद कर देंगे, जगह की थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मॉड है तो इसको तो अपन +1/2 लिखेंगे, 1/2 को 2⁻⁻1 माइनस उचक के आगे आ जाएगा, सो दिस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 1/8 ln 2, ये माइनस माइनस बन गया प्लस 1/8। अब 3/2 बड़ा है कि √2 बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज? 3/2 बड़ा है, तो मॉड्यूलस की वजह से दिस विल बी 3/2 माइनस √2, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अच्छा, इस पूरे एक्सप्रेशन में b मल्टीप्लाइड है भाई, है ना? ये तो हम अभी x² माइनस 3x+2 बाय रूट ऑफ x² माइनस 3x+2 को सिंप्लीफाई कर रहे थे, और इधर ये b है, b की वैल्यू क्या है 25/2 डैश कर देते हैं ना, ताकि I2 अपने लिए फिर b टाइम्स दिस आ जाएगा। यहां पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log m प्लस log n बोले तो log mn, तो 2 इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस तुरु। सो नाउ I2 is b times I2 डैश। ठीक है, ये सेकंड वाले इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। आगे है अपने पास c टाइम्स 2x माइनस 3 बाय रूट ऑफ x² माइनस 3x+2। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा सिंपल होगा। c की वैल्यू क्या आई थी 10। अब यहां पर x² माइनस 3x+2 को आप t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट t स्क्वायर करोगे तो फायदा होगा। मैं लिमिट अभी नहीं लगा रहा हूं, वही रीजन जो पहले बोला था, t से t कट गया तो 2dt का इंटीग्रेशन 2t ही होगा, तो दिस इज 2ct, और t है अपना रूट ऑफ x² माइनस 3x+2, और अभी अपन लगा देंगे लिमिट। 1 पर तो इसकी वैल्यू बन रही है 0, और 0 पर इसकी वैल्यू बन रही है √2, c है 10, तो I3 की वैल्यू आ गई -20√2। माइनस क्यों भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो माइनस हो जाएगा, समझ गया ना, होशियार बच्चे हो यार। चलिए अब है अपने पास I4 का कैलकुलेशन। I4 मतलब d/दिस, और अब हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ओके, चलिए फिर से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मूला लगाया तो दिस विल बी d टाइम्स ln, x की जगह आ जाएगा x माइनस 3/2 प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² को यही लिख देता हूं मैं। 1 पर ये बन रहा है -1/2, ये बन रहा है 0, 0 पर ये बन रहा है -3/2, और ये बन रहा है √2। अच्छा, मॉड के अंदर -1/2 होगा तो उसको मैं +1/2 कर दूंगा, और 2⁻⁻1 तो माइनस उचक के आगे चले गया, वही चीज है जो
पहले भी करी है। और इधर आएगा -3/2 प्लस √2। 3/2 बड़ा है तो मॉड की वजह से वो इस तरीके से हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, I4 की वैल्यू आ गई -10 टाइम्स ln I1 की वैल्यू माइनस तुरु I2 की वैल्यू ये बड़ी लंबी सी, I3 की वैल्यू -20√2 और I4 की वैल्यू ये। चलिए भाई सबको ऐड कर देते हैं। सब √2 वाली टर्म्स को एक साथ रख लेता हूँ, सब लॉग वाली टर्म्स को एक साथ रख लेता हूँ। तो √2 का कोएफिशिएंट इधर -2, इधर -20 -22 हो गया और इधर कितना आएगा 75/8। और यहाँ पर ln का कोएफिशिएंट आ रहा है 25/16, यहाँ पर घटे 10, वो हो गया ये। अब इसकी वैल्यू ऑब्वियसली हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है, जो कि किसी भी तरीके से 4 डिजिट का पिन नहीं लगता है। भैया ने भाभी जी के साथ चीटिंग करी, सॉरी भाभी जी। बाकी आपकी इच्छा है, कॉम्बिनेशन बिठा के देख लो, 2981 ले लो या 9812 ले लो, देखो ट्राई करके।